हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की। दोस्तों, इसके अक्टूबर के सेल्स के रिजल्ट आए हैं, तो जो इन्वेस्टर है या जो टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि ये डेटा क्या है। कंपनी में म्यूचुअल फंड की एंट्री हुई है, तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट डेटा आपको बताएंगे और क्या टारगेट्स हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले इसके Q2 के रिजल्ट आए थे, तो उसके बाद क्या बड़े बड़े ब्रोकरेजेस ने टारगेट दिए वो भी हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। ये है आपके सामने डोमेस्टिक सेल्स परफॉर्मेंस। देखिए, पिछले साल आप अक्टूबर 2019 में देखिए 39,152 कार्स बिकी थी और इस बार देखिए 49,669 गाड़ियां बिकी है। तो कंपैरिजन देखिए पिछले साल और इस साल में 27% कार्स ज्यादा बिकी है। और ये अक्टूबर 2020 की बात है दोस्तों। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस साल में बहुत बड़ा डिसरप्शन हुआ जो कि कोविड के कारण हुआ है, लेकिन फिर भी बिजनेस अच्छा होता है। देखिए, सितंबर में इसी साल 44,444 कार बिकती है और आप कंपेयर करें सितंबर और अक्टूबर महीने में, तो भी आप देख सकते हैं 12% ज्यादा कार्स बिकी है टाटा मोटर्स की, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब ये है जो इंपॉर्टेंट हम ब्रेकअप की बात कर सकते हैं। देखिए, मीडियम हैवी कॉमर्शियल व्हीकल में आप देख सकते हैं 9% बढ़ोतरी हुई है और पिछले साल और इस साल के मुकाबले भी 3% इंक्रीज हुआ है। अब पैसेंजर कैरियर्स की आप बात कीजिए, यहां पर थोड़ा सा घटा है। देखिए, सितंबर अक्टूबर में -3% है और पिछले साल के मुकाबले -56% है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक। देखिए 26,000 और यहां पर सितंबर में 23,000 था। देखिए 12% बढ़ा है और पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल ही इक्वल है। कॉमर्शियल व्हीकल की ये बात चल रही है दोस्तों। तो कॉमर्शियल व्हीकल में अभी अगर आप देखेंगे जो बड़ी गाड़ियां जो होती है, तो सितंबर और अक्टूबर के कंपैरिजन में देखिए 14% ज्यादा कार्स बिकी है। और ऐसा ही रिजल्ट हमको अशोक लेलैंड, जो कि कॉम्पिटिटर आप कह सकते हैं टाटा मोटर्स का कॉमर्शियल व्हीकल्स में, वहां पर भी कुछ ऐसा ही नतीजा दिखा है, जो कि हम ओवरऑल कह सकते हैं पॉजिटिव है, क्योंकि एक इकोनॉमी में भी ये एक पॉजिटिव संकेत देते हैं। पिछले साल के मुकाबले ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन पिछले साल के मुकाबले भी आप देखिए अक्टूबर 2019 में 28,002 गाड़ियां बिकी थी और इस बार 28,472 गाड़ियां बिकी है। 2% ज्यादा सेल हुआ है। तो पिछले साल के साथ भी आप देखें तो अच्छा सेल है और पिछले महीने के साथ यानी सितंबर के साथ भी कंपेयर करें तो भी सेल्स बढ़ रहा है। ये डेटा है पैसेंजर व्हीकल्स का। देखिए 23,617 व्हीकल्स बिके हैं, जो कि सितंबर में 21,199 बिके थे। टोटल 11% का चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। और बहुत बड़ा जो पॉजिटिव चेंज है वो ये है, पिछले साल अक्टूबर में 13,169 गाड़ियां ही बिकी थी, जो कि अब ये जो अक्टूबर 2020 में 79% ज्यादा गाड़ियां बिकी है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं जो कॉमर्शियल व्हीकल साइकिल है या जो पैसेंजर व्हीकल साइकिल है, यहां पर एक पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। और दूसरे भी जो रिजल्ट आए हैं वहां हमने देखा है, टू व्हीलर्स में भी हमने देखा, हीरो के भी बहुत ही अच्छे नतीजे आए हैं। उन्होंने भी 8 लाख तक जो अपने टू व्हीलर्स बेचे हैं। खैर, टाटा मोटर्स का तो उसके साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल ये एक पॉजिटिव संकेत इकोनॉमी में देता है, जो कि किसी भी इन्वेस्टर को जानना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको भी कुछ वैल्यू मिल रही होगी इन सब डेटा से। दोस्तों, चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कुछ वैल्यू मिल रही है। तो दोस्तों, अब आपको म्यूचुअल फंड के इंपॉर्टेंट डेटा बताते हैं। ये है आपके सामने फंड हाउस का एक्शन। देखिए, सबसे पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड। देखिए, जून महीने में 1.029% हिस्सा था, जो कि सितंबर का जो क्वार्टर है, जुलाई अगस्त सितंबर, वो बढ़कर 1.18 हो जाता है। सिग्निफिकेंट आप देख सकते हैं यहां पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड 0.21 हिस्सा था, जो कि बढ़कर हो जाता है 1%। तो ये बहुत ही बड़ा और सिग्निफिकेंट है, हम ऐसा कह सकते हैं। 5 गुना उन्होंने एचडीएफसी ने अपना स्टेक जो है टाटा मोटर्स पे बढ़ाया है, जो स्टॉक है उस पे। फिर देखिए, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन 0.585 से बढ़ाया है 0.68। फिर देखिए, यूटीआई म्यूचुअल फंड 0.546 से 0.65। निप्पॉन, यहां पर निप्पॉन थोड़ा काउंट्रा खेल रहा है। आप देखिए,
उन्होंने सितंबर 2019 में 2.9 था, फिर स्टेक घटाया 2.8, ये देखिए लाल कलर में कर रहा हूं, फिर देखिए मार्च में 1.6 कर दिया, फिर 1.4, ये लोग लगातार सेलिंग कर रहे हैं, और फिर सितंबर में 0.556। तो निप्पॉन एकदम हम देख रहे हैं कि जो बाइंग हो रही है वहां से उल्टा कर रहा है दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ कंपैरिजन में करें तो। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड देखिए 0.16 था तो 0.37 कर दिया। अगर ऐसा देखा जाए तो उन्होंने भी अपना जो हिस्सा है 2x बढ़ाया है। फिर आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड भी आप देख सकते हैं, उन्होंने भी पॉजिटिव 0.16 था जून वाले क्वार्टर में, फिर सितंबर में 0.24। ये वैल्यू रिसर्च से हमने डेटा लिया हुआ है दोस्तों। और रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत इंटरेस्ट रहता है कोई अगर बड़ा समझ लीजिए HNI इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करे तो यहाँ हम बता दें, हमने एक वीडियो भी बनाया था सेपरेटली, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने भी टाटा मोटर्स में स्टेक लिया हुआ है। अभी स्टॉक का प्राइस जो है 133.9 134 के आसपास है। तो मिस्टर झुनझुनवाला एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी 1.29% का स्टेक उन्होंने टाटा मोटर्स पर लिया हुआ है। तो ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए हम बोल दे, लेना है या नहीं लेना है इसके बेसिस पर कभी आप नहीं ले, अपने से रिसर्च जरूर करें दोस्तों, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। आखिरी में ICICI बता देते हैं, बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, 0.67 से 0.21, तो ये भी आप देखिए 3 टाइम्स उन्होंने भी स्टेक बढ़ाया है। तो ओवरऑल अगर आप म्यूचुअल फंड को देखें तो निप्पॉन को छोड़ के बाकी सब म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन टाटा मोटर्स एक रिस्की स्टॉक है, आज भी ये लॉस में है, अभी तक प्रॉफिट में नहीं आया है, प्रॉफिट का एंटिसिपेशन है, इसीलिए म्यूचुअल फंड ले रहे हैं कि भविष्य में उनको एक अच्छा रिटर्न मिले। तो उस चीज को अब जरूर इन्वेस्टर्स अपने नोटिंग में रखें। अभी हम आपको बताएंगे Q2 के रिजल्ट और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स और क्या रिस्क है। देखिए Q2 का जो रिजल्ट आया था एस्टिमेट से अच्छे आए थे, क्योंकि 314 करोड़ का ये लॉस किया था कंपनी ने, लेकिन एक्सपेक्टेशन था कि लॉस बड़ा करेगी, लेकिन ये जो लॉस जो था कम लॉस था एक्सपेक्टेशन से। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ JLR में, और जो इंडियन बिजनेस है, इंडियन जो पैसेंजर व्हीकल्स है, कॉमर्शियल व्हीकल्स है, तो वो एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव हाइलाइट्स थी। और अब हमने अक्टूबर के भी रिजल्ट आपको दिखाए हैं कि वो भी पॉजिटिव है। JLR और टाटा मोटर्स दोनों ही फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो गए हैं, ये भी एक बहुत पॉजिटिव है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर आप JLR का देखें, यानी जुलाई से लेकर सितंबर, ये 3 महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो 53% ये बढ़ा है। लेकिन इन्वेस्टर को अगर कोई रिस्क ध्यान में रखनी है तो वो है सेकेंड वेव जो यूरोप में आने की आ गई है इनफैक्ट, और लॉकडाउन शुरू हो गए जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में भी बात चल रही है, तो ये एक रिस्क हो सकता है JLR के बिजनेस में। US इलेक्शन भी एक रिस्क है कि कैसा उसके बाद जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस होंगी, वो सब चीज समझना रहेगा। तो ये सब सेकेंड वेव और US इलेक्शन के रिस्क को भी इन्वेस्टर जरूर ध्यान में रखें। लास्ट में Q2 रिजल्ट के बाद क्या टारगेट्स हैं ये देखिए। सिटी ने बाई की सलाह दी है और 185 का टारगेट दिया है। गोल्डमैन उन्होंने सेल की सलाह दी है, 108 का टारगेट है। उन्होंने कहा है अभी भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल हेडविंड्स हैं, तो इसको भी आप ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे थे दोस्तों कि रिस्क को जरूर ध्यान में रखें। एडलविस ने बाई और 197 का टारगेट दिया है। CLSA ने बाई और 220 का टारगेट दिया है। ये सब फंडामेंटल टारगेट्स हैं। तो उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी वीडियो से। आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, जो इंपॉर्टेंट डाउट्स है हम आपके डाउट्स का उत्तर देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल में हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक्स से रिलेटेड। आपने अपना समय दिया दोस्तों, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।